तो एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि योगी जी, बच्चे अगर स्कूल में सही मार्क्स न ला पाएं तो क्या किया जाए, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, उनको कैसे समझाया जाए। तो ये प्रश्न खाली एक माता पिता का नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो क्या करें। क्या कर सकते हैं आप? पहले आप उनको समझाएंगे, फिर धमकाएंगे और फिर मारेंगे। आपने एस से समझाना, डी से धमकाना और एम से मारना, एसडीएम बना दिया अपने बच्चे को। याद रखिए, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं ये उसकी मूर्खता की निशानी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में कैसा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए, लेकिन वो जीवन में किसी रिमार्क्स तक नहीं पहुँचे, किसी भी स्थिति को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छे नंबर लाने के बाद भी व्यवहारिक ना हो तो क्या। और दूसरा, माता पिता को समझाने से पहले ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका बच्चा व्यवहारिक जीवन में कैसा है और वो उसको कैसा बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, लेकिन वो लोगों से कम्युनिकेशन ही ना कर पाता हो तो उस मार्क्स का क्या मूल। और खासकर छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए तो मार्क्स के पीछे नहीं पड़ो, उनको उनका जीवन जीने दो। कहीं मैं पढ़ रहा था कि बताएं आकाश धरती से भारी कौन है, तो एक बच्चे ने कहा जी बस्ता। यक्ष प्रश्न, बच्चे ने कहा बस्ता सबसे भारी है। देखो छोटे छोटे बच्चों की पीठ पे भारी भारी बस्ता, छोटी छोटी आंखों पे मोटे मोटे चश्मे, क्या है ये सब? शिक्षा नहीं, विद्या के लिए आप लोग अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको प्रकृति में लेके जाइए, उनको भागने दौड़ने उछलने कूदने का मौका दीजिए। प्रकृति ज्ञान देती है, इंफॉर्मेशन और सूचनाओं से कुछ नहीं होता। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे बताएं आपके जीवन में कहाँ काम आती है। एक बार मुझसे पूछ लिया था मेरे ही परिवार में एक बच्चे ने कि बताएं टिक्नोमेट्री कहाँ काम आती है। मैंने कहा टिक्नोमेट्री बेटा जीवन में काम आती है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। खुश होकर के सब कुछ प्राप्त करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सब कुछ प्राप्त करके खुश होना है। उसने बोला वो तो ठीक है, प्रवचन तक तो ठीक है, बताओ व्यक्तिगत जीवन में कहाँ इसको फिट करते हो। तो ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके लिए आपका सिर दर्द भी हुआ होगा। कम से कम बच्चों को तो उन चीजों के लिए सिर दर्द ना करवाएं। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं वहां बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत कुछ है। जीवन अब सीमित नहीं रहा, जीवन असीमित हो गया। तो अपने बच्चों को प्रेम दीजिए, सहयोग दीजिए, प्यार दीजिए, भय से नहीं, प्रेम से। जब आप भयभीत होते, क्योंकि आपको डर लगता था अपने समय में, आप उसी डर को अपने बच्चों के जीवन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ना करें, इससे वह आपसे प्रेम नहीं करेंगे, इससे वह आपकी बात नहीं मानेंगे, इससे वह और अधिक ज्यादा आपको तंग करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए कि उसको वह चीज क्यों अच्छी नहीं लग रही, उसको क्यों इस तरीके से नहीं बनाया गया इंटरेस्टिंग। तो शिक्षक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। खाली इस पे विद्यार्थी का ही काम नहीं है, शिक्षक का भी काम है कि अब शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए, और सरल बनाया जाए, और रोमांचक बनाया जाए, और ऐसा बनाया जाए जिसमें बच्चे को रस आए, जिसमें उसको आनंद आए। और जो उसके आनंद का विषय है उसमें उसको जोड़ोगे तो मार्क्स अपने आप ही अच्छे आएंगे। हमारे खुद के अच्छे नहीं आते थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अध्ययन नहीं था। अपने रस की जो पुस्तकें थी, उन पुस्तकों को मैं एक बार में बैठकर एक पूरी पुस्तक पढ़ लेता था। आज भी मुझे अध्ययन करना बहुत पसंद है। तो याद रखिए, अपने बच्चों को पढ़ने का चाव लगने दीजिए, रसीला बनाइए उनके अध्ययन के जीवन को, वो अपने बचपन का भी आनंद ले सके, ताकि एक अच्छा युवा वह अपने भीतर से प्रकट कर सके, देश को समाज को समृद्ध कर सके। इसलिए बच्चों को सताएं नहीं, समझाएं। हरि ओम।